वेलकम इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो यार, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारी क्लास नहीं हो पाई थी पिछले कुछ दिनों में। तो आज क्या है कि अपनी हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम एसएससी जेईई के 2004 से लेकर के 2019 तक के सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। सही है कि नहीं? इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो सर्वेइंग चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अपना सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं। और आप लोगों को मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि जो क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कोई हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो क्वेश्चन वो डिज़ाइन करता है वो एक एग्जामिनर होता है और उससे अच्छा क्वेश्चन डिज़ाइन होना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए किसी भी एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा ट्रैवर्सिंग का मतलब आप लोग को बता देता हूँ कि होता क्या है। देखिए, जो लास्ट टाइम था आप लोग को, सबसे पहले मैंने आप लोग को लीनियर मेजरमेंट बताया था कि किस तरीके से हम लीनियर मेजरमेंट लेते हैं। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि एंगुलर मेजरमेंट हम किस तरीके से लेते हैं। यानी कि लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट दोनों हम अब तक कर चुके हैं। तो होता क्या है कि अगर आप लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों साथ लेते हो तो आप लोग की क्या होती है, ट्रैवर्सिंग होती है। यानी कि आप लोग के पास एक एरिया होता है जो प्लान एरिया होता है। वहाँ पे आप क्या करते हो, स्टेशन डिसाइड कर लिए, मान लिए ए, बी, सी, डी और ई। इस तरीके से आप स्टेशन डिसाइड कर लेते हैं और इस तरीके से आप अपना रीडिंग लेते चले जाते हैं। तो ये जो बन करके आती है फाइनल स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या बोल देते हैं, अपना एक ट्रैवर्स बोल देते हैं। सही है। अब ये जो ट्रैवर्स होता है आप लोग के पास दो तरीके का ट्रैवर्स आपको देखने के लिए मिलेगा। एक होता है आपका ओपन ट्रैवर्स और एक होता है आप लोग का क्लोज ट्रैवर्स। तो दो तरीके के ट्रैवर्स आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे, एक ओपन और एक क्लोज। सही है। अब होता क्या है कि क्लोज जो ट्रैवर्स होता है इसमें कभी कभी थोड़ा एरर हमको देखने को मिल जाता है, क्लोजिंग एरर जिसको हम बोलते हैं। तो इस क्लोजिंग एरर को सही करने के लिए हमारे पास दो चार मेथड होते हैं। ठीक है। जो अलग अलग हमारे इंजीनियर्स द्वारा दिए गए हैं, जैसे कि एक बाउडिच मेथड होता है, एक ट्रांजिट मेथड होता है, एक ग्राफिकल मेथड होता है और एक एक्सिस मेथड होता है। बस नाम इंपॉर्टेंट है, आप नाम याद रख लीजिए। अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस बनेगा तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक बाउडिच होता है, एक ट्रांजिट होता है, एक आप लोग का ग्राफिकल होता है और एक आप लोग का एक्सिस मेथड होता है। यानी कि तीन तरीके के आप लोग के मेथड होते हैं। सही है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और अगर याद रखना चाहो तो ए बी जी टी रोड कर दो उसको। ए से एक्सिस मेथड, बी से बाउडिच मेथड, जी से ग्राफिकल मेथड और टी से आप लोग का ट्रांजिट मेथड। ठीक है। ए बी जी टी रोड, ए बी जो है जी टी रोड है। इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं। चलिए अपने क्वेश्चंस पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा 2007 का। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इन अ ट्रैवर्स सर्वे क्लोजिंग एरर मीन्स, यानी कि आप लोग को बताना है एक ट्रैवर्स सर्वे है, उसमें क्लोजिंग एरर का मतलब क्या होता है। तो देखो, मैंने अभी आप लोग को बताया ट्रैवर्स में दो तरीके के एरर आप लोग को देखने को मिलते हैं, एक ओपन होता है और एक आप लोग का क्लोज एरर होता है। सही है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, अपना क्लोजिंग एरर की, तो क्लोजिंग एरर में हमसे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्लोजिंग एरर से रिलेटेड। इसमें बोला गया द एरर इन क्लोजिंग ऑफ ट्रैवर्स ऑपरेशन, यानी कि जो आप लोग का एरर आता है क्लोज होने में ट्रैवर्स में, या फिर द एक्चुअल डिस्टेंस बाय विच द ट्रैवर्स फेल टू क्लोज, यानी कि वो डिस्टेंस जिससे आप लोग का ट्रैवर्स फेल हो जाता है क्लोज होने में, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ एन ओपन ट्रैवर्स, यानी कि जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर बताएंगे। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो एक्चुअल डिस्टेंस होगी बाई ट्रैवर्स बाई विच द ट्रैवर्स फेल टू क्लोज, यानी कि जिस डिस्टेंस आप लोग का ट्रैवर्स क्लोज नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एरर बोलते हैं। चलिए मैं आप लोग को एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप लोग स्टेशन ए पे थे, आपने रीडिंग ली इस तरीके से, फिर आप लोग कहाँ पर गए, बी स्टेशन पे गए, फिर आपने रीडिंग ली। आप सी स्टेशन पे आए, फिर रीडिंग ली। यहाँ पे डी स्टेशन पे आए, फिर से रीडिंग ली आपने। और अब आप लोग कहाँ पहुँच गए, ई स्टेशन पे पहुँच गए। तो यहाँ पे देखो, ये एरर आप लोग को कुछ नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ए पॉइंट जो है, ये जो ए पॉइंट है वो ई पॉइंट पर आप लोग का नहीं पहुंच पाया। तो ये जो एरर आप लोग को नज़र आ रही है जहाँ पर ए पॉइंट जो है ई पॉइंट तक नहीं मैच कर पाया, तो ये जो डिस्टेंस आप लोग की रह जाती है, सही है कि नहीं, इनके बीच का जो गैप रह जाता है इसी को हम बोलते हैं क्लोजिंग एरर। सही है कि नहीं? तो यही हमसे ऑप्शन में बोला भी गया है कि एक्चुअल डिस्टेंस बाय विच द ट्रैवर्स फेल टू क्लोज, यानी कि जिस डिस्टेंस है वो एक दूसरे के आने से रह जाते हैं, वो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाती है, क्लोजिंग एरर हो जाती है। सही है ना? बाकी और इससे रिलेटेड हम पॉइंट्स देख लेते हैं।
ये देखिए, दो चीज़ें होती हैं हमारी, एक होता है हमारा लैटिट्यूड, एक होता है हमारा डिपार्चर। यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं, एक हमारा लैटिट्यूड होता है और एक हमारे पास डिपार्चर होता है। ये देखिए, एक लैटिट्यूड होगा और एक हमारे पास क्या होगा, डिपार्चर। इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये आप लोग का नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आप लोग का क्या है, वेस्ट है। तो अगर कोई भी एक लाइन थी जो आपने यहाँ से ओ ए, जिससे आप सर्विंग लाइन जिसको आप बोल सकते हैं, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो जब आप देखते हो कि ये जो लाइन है इसकी जो एंगल बना रही है नॉर्थ एक्सिस से, मान लीजिए थीटा एंगल बना रही है, तो इस लाइन का ओ ए लाइन का जो प्रोजेक्शन होगा नॉर्थ लाइन पे जो प्रोजेक्शन होगा, इधर जो प्रोजेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड। सही है। और इस लाइन का जो प्रोजेक्शन होगा आप लोग का पे, ईस्ट साइड में जो भी प्रोजेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे डिपार्चर। सही है। अब प्रोजेक्शन लेते कैसे हैं, जिस एक्सिस से हमारा एंगल बनता है उस पर तो हमारा कोस हो जाता है। मान लीजिए ये एल है, तो इधर कितना आ जाएगा हमारा, एल कोस थीटा आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, एल साइन थीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी प्रोजेक्शन ले लेंगे, तो इस तरीके से हम लैटिट्यूड और डिपार्चर अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं, क्लोजिंग एरर, द डिस्टेंस बाय विच एंड ऑफ द ट्रेवर्स फॉल शॉर्ट इन कोइंसाइडिंग विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रैवर्स। यानी कि अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है और वापस जब ट्रैवर्स घूम के आता है तो वो अपने क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है, वो मेट नहीं कर पाते, एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं कर पाते, तो उसको हम बोल देते हैं क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग एरर निकालेंगे कैसे, तो जो भी आपका ट्रैवर्स बन के आया है उसमें जो भी आप लोग का टोटल लैटिट्यूड है और जो भी टोटल डिपार्चर है, यानी कि लैटिट्यूड का सम और डिपार्चर का सम लगा करके आप उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो इस तरीके से आप लोग का ये एरर आ जाएगा। यानी कि होता क्या है कि इस तरीके से हमारा एक ट्रायंगल सा बन करके आता है, ये जो हमारा थीटा एंगल होता है। सही है कि नहीं। जब आप इसको निकालेंगे तो इधर समेसन ऑफ क्या आ जाता है, लैटिट्यूड, और ये आ जाता है समेसन ऑफ डिपार्चर। तो ये अगर ई आपको निकालना तो पीटीएच लगा कर, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप इसको निकाल सकते हैं। ई का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा समेसन ऑफ ई एल का स्क्वायर, समेसन ऑफ एल का स्क्वायर और समेसन ऑफ डी का स्क्वायर। सही है। अब ये इधर जो ई का स्क्वायर था इधर जा करके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। सही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके डायरेक्शन की। डायरेक्शन मतलब थीटा। अगर आपको थीटा कैलकुलेट करना है तो देखिए, जब आप लोग, अभी मैंने बताया कि कुछ इस तरीके का एरर आता है, इसको हम थीटा बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, समेसन ऑफ डिपार्चर, और ये क्या होता है हमारा समेसन ऑफ लैटिट्यूड। जब आप इसमें टेन थीटा लगाओगे तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना आ जाएगा, समेसन ऑफ डी अपॉन समेसन ऑफ एल, यानी कि समेसन ऑफ डिपार्चर अपॉन समेसन ऑफ लैटिट्यूड। ठीक। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, थीटा कैलकुलेट कर सकते हो, ये वैल्यू आप लोग के पास होंगी। ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट और हम देख लेते हैं, और इससे रिलेटेड अगर कुछ पॉइंट हैं तो इन्होंने ये ट्रैवर्स बना करके दिखाया हुआ है। सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 2, इसकी बात करते हैं। अ वेल कंडीशन ट्रायंगल डज नॉट हैव एनी एंगल लेस देन। देखो होता क्या है कि अभी आप लोगों ने देखा कि ट्रैवर्स में कुछ इस तरीके से बनते चले जा रहे थे, तो एक क्या होता है कि एक ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। और ये जो ट्रायंगल है हम इसको क्या बोलते हैं, वेल कंडीशन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेल कंडीशन ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये बताना कि वेल कंडीशन ट्रायंगल होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि वेल कंडीशन ट्रायंगल आप लोग का वो ट्रायंगल होता है जिसका जो मिनिमम एंगल है, अगर मैं मिनिमम एंगल की बात करूँ तो वो तो 30 डिग्री होता है, और अगर मैक्सिमम एंगल की बात करूँ तो मैक्सिमम एंगल क्या होता है, 120 डिग्री होता है। यानी कि 30 डिग्री से कम नहीं हो सकता और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि वेल कंडीशन ट्रायंगल जो हो गया वो ट्रायंगल हो गया जिसका जो एंगल होगा वो लाई करेगा 30 टू 120 डिग्री के बीच। सही है नहीं, वो हमारा वेल कंडीशन ट्रायंगल हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसने बोला था कि किससे कम नहीं होना चाहिए, तो भाई मिनिमम तो 30 ही हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये देख लीजिए। वेल कंडीशन ट्रायंगल, अ वेल कंडीशन ट्रायंगल डज नॉट हैव एनी एंगल लेस देन 30 डिग्री एंड मोर देन 120 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री से कम नहीं हो सकता और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद देख लीजिए, अ ट्रायंगल इज सेड टू बी वेल कंडीशन इफ़ ऑल इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन आर क्लियर फॉर प्लॉटिंग पर्पज। यानी कि एक ट्रायंगल को आप वेल कंडीशन ट्रायंगल तभी कह सकते हो जो भी उसकी इंटरसेक्शन लाइन है वो सब क्या हो, क्लियर होनी चाहिए। किसके लिए, प्लॉटिंग पर्पज अगर आप ले रहे हो उसका, तो वो सारी की सारी लाइनें क्या होनी चाहिए, हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो, ये कोई भी यहाँ पे एक एक इस वाले डायग्राम को देखो और इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे प्रॉपर आप लोग को एक नज़र आ रहा है। ये देखो, ये हमारी प्रॉपर नॉर्थ साउथ हो गई,
ये वाली जो हमारी वो होगी, मतलब जो एक्सिस होती हैं हमारी एक्चुअल वाली, वो होगी। और यहाँ पे देखो एक आपकी लाइन है ये जा रही है क्रॉस करके, तो एक प्रॉपर ट्रायंगल आप लोग का बन रहा है, यहाँ पे क्लियर इंटरसेक्शन हो। बट यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, कैसे भी करके काट दे रहा। तो ये आप लोग का नोट क्लियर है, ये आप लोग का क्लियर है। तो इस तरीके का जो ट्रायंगल होगा आप लोग का, उसको हम वेल कंडीशन ट्रायंगल काउंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वेल कंडीशन ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसको हम मोस्ट अप्रोप्रिएट वेल कंडीशन ट्रायंगल बोलते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता कौन सा है, जिसकी तीनों साइड से क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, वो हमारा क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। इफ़ द सम ऑफ नॉर्थिंग ऑफ आ ट्रेवर्स एक्सीडिंग द सम ऑफ द साउथिंग by 1 meter and the sum of easting exceed the sum of westing by 1 meter, the resulting closing error एंड इट्स ट्रू बियरिंग रेस्पेक्टिवली। यानी कि देखो हमसे क्या दे रखा है, हमको गिवन है कि इन्होंने बोल रखा है कि जो आप लोग का लैटिट्यूड है उसका सम हमारे पास गिवन है और जो डिपार्चर है उसका सम हमारे पास गिवन है, सही है। तो हमको ये बताना है कि टोटल एरर कितना होगा और हमसे ये पूछा कि ट्रू बियरिंग कितनी होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें लैटिट्यूड की, तो लैटिट्यूड हमारे पास कितना 1 मीटर है, डिपार्चर का सम कितना हमारे पास 1 मीटर है, सही है कि नहीं। तो इसके बाद जब हम एरर निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि एरर निकालने का फॉर्मूला होता है जो भी लैटिट्यूड है उसके सम का स्क्वायर, जो भी डिपार्चर है उसके सम का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के अंदर ही आप लोग आ जाता है। तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √2 मीटर आप लोग के पास आ जाएगा, ई की वैल्यू। फिर मैंने बताया था ट्रू बियरिंग, ट्रू बियरिंग यानी कि जिसको हमने बोला था एंगल, क्या बोला था जिसको हमने एंगल। तो अगर उसको भी आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आप लोग के पास tan थीटा इजिकल टू, मैंने बताया था समेसन ऑफ डी अपॉन समेसन ऑफ एल, सही है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो डी की वैल्यू भी हमारे पास 1 है और एल की वैल्यू भी 1 है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोग के पास, 45 आ जाएगी, सही नहीं। तो दोनों चीज़ें हमसे पूछी थी, इसलिए सही आंसर जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही नहीं, √2 मीटर। और एक ही चीज़ निकाल करके हमारा आंसर क्या कर जा रहा है, मैच कर जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। यहाँ पे देखो सिंस द एरर लाइज, एक मिनट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिंस द एरर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हैंस द बियरिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हाँ ये भी देख लीजिए कि अभी आपने देखा कि जो बियरिंग आप लोग की आई है 40 डिग्री जो आया है वो यहाँ पे आया है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा। तो इसका मतलब जो लाइन होगी हमारी वो क्या होगी, नॉर्थ से और ईस्ट के बीच ही हमारी आ जाएगी, क्योंकि 45 डिग्री तो एंगल यही बनेगा ना, इसी क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसलिए कितना हो जाएगा आप लोग का, नॉर्थ से ईस्ट। कभी आप पूछोगे सर एन से ई ही क्यों लिया है, सही है ना, तो इसलिए आप लोग का लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें बोल रहा है इफ़ इन अ क्लोज ट्रेवर्स द सम ऑफ द नॉर्थ लैटिट्यूड इज़ मोर देन द सम ऑफ द साउथ लैटिट्यूड। यानी कि जो आप लोग का नॉर्थ लैटिट्यूड है उसका जो सम है वो ज़्यादा है आप लोग का साउथ वाले से। एक पॉइंट तो आप लोग का ये निकल करके आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल्सो द सम ऑफ वेस्ट डिपार्चर इज़ मोर देन द सम ऑफ ईस्ट डिपार्चर। और जो आप लोग का वेस्ट डिपार्चर है, सही है, उसका जो सम है वो आप लोग का क्या है, ज़्यादा आया है किससे, वेस्ट डिपार्चर का समय ज़्यादा आया है किससे, ईस्ट वाले डिपार्चर से। एक चीज़ आप लोग को ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट कह रहा द बियरिंग ऑफ क्लोजिंग एरर, आप लोग को बताना है कि बियरिंग किस क्या होगी, यानी कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी। यहाँ पे ये आप लोग के पास गिवन है किस क्वाड्रेंट में बियरिंग आप लोग की लाई करेगी क्लोजिंग लाइन के केस में, यानी कि क्लोजिंग ट्रेवर्स है और बियरिंग किस आप लोग की क्वाड्रेंट में लाई करेगी, ये हमको बताना है। चलिए मैं आप लोग को एक बार बताता हूँ। देखिए जब आप लोग को क्या करना होता है, समेसन ऑफ लैटिट्यूड निकालना होता है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर ये नॉर्थ एक्सिस है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये आप लोग का वेस्ट है, अगर ये लाइन है कोई भी, तो इस लाइन का जो भी आप लोग का नॉर्थ एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा वो आप लोग का क्या होगा, लैटिट्यूड काउंट होगा। वैसे ही सेम अगर मान लीजिए कि इस क्वाड्रेंट में, तो जो भी आप लोग का प्रोजेक्शन साउथ एक्सिस पे होगा वो आप लोग का क्या होगा, लैटिट्यूड काउंट होगा, सही है नहीं। तो एक तरीके से हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आया कि नॉर्थ वाली एक्सिस और साउथ वाली एक्सिस पे जो भी प्रोजेक्शन आएंगे वो सब के सब लैटिट्यूड होंगे, और जो ईस्ट वाली एक्सिस और वेस्ट वाली एक्सिस है इस पे जितने भी हमारे क्या आएंगे, प्रोजेक्शन आएंगे ईस्ट पे वेस्ट पे, वो सब के सब हमारे क्या होंगे, डिपार्चर होंगे,
सही है कि नहीं। तो अब इसके बाद देखिए हम बात करें किसकी, लैटिट्यूड की। तो लैटिट्यूड जो हो जाएगा हमारा, जब हम टोटल लैटिट्यूड निकालेंगे अपना, तो जो भी लैटिट्यूड आया हमारा किस पे, नॉर्थ एक्सिस पे, और जो भी हमारा लैटिट्यूड आया हमारा साउथ एक्सिस पे, उन दोनों का जब हम डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट लैटिट्यूड हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता है ऊपर पॉजिटिव होता है और डाउनवर्ड क्या होता है, निगेटिव। ऐसे ईस्ट वाला पॉजिटिव और वेस्ट वाला निगेटिव, इस तरीके से हम अपना साइन कन्वेंशन लेकर के चलते हैं इसमें। तो यहाँ पे जब आप लैटिट्यूड निकालोगे टोटल लैटिट्यूड, तो नॉर्थ वाला माइनस के साउथ वाला लैटिट्यूड। अब उसने क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि जो नॉर्थ वाला लैटिट्यूड है आप लोग का वो ज़्यादा है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है ये पॉइंट कि नॉर्थ वाला जो लैटिट्यूड है वो साउथ वाले लैटिट्यूड से ज़्यादा है। अब एक बात समझिए, ये वाली क्वांटिटी जो है आप लोग की वो ज़्यादा है और ये वाली क्वांटिटी क्या है आप लोग की कम है। तो अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा है ये कम है तो आपका लैटिट्यूड कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं, बिल्कुल लैटिट्यूड आप लोग का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे डिपार्चर की। तो देखो डिपार्चर का भी मैंने आप लोग को बताया कि ऐसे ही क्या होगा, जो ईस्ट वाली और जो आप लोग की वेस्ट वाली एक्सिस है इन पर जो भी प्रोजेक्शन आएगा आप लोग का, वो क्या होगा आप लोग का डिपार्चर काउंट होगा। अब जो ईस्ट वाला होगा वो पॉजिटिव होगा और जो वेस्ट वाला होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जब यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि टोटल जब डिपार्चर निकालेंगे तो ईस्ट वाला और ये आएगा माइनस वेस्ट वाला। अभी उसने देखो हमसे बोला है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो वेस्ट वाला डिपार्चर है आप लोग का वो ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे देखिए वेस्ट वाला डिपार्चर जो है हमारा वो ज़्यादा है और ईस्ट वाला डिपार्चर क्या है, कम है। अब देखिए अगर ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये ओवरऑल डिपार्चर जो आएगा हमारा वो कैसा आएगा, सोल्व करके निगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं, ऐसे समझिए। अगर मान लीजिए कि ये इसका जो वैल्यू आया वो 20 आया, इसका जो वैल्यू आया वो 50 आया। अब जो 20 में से 50 को माइनस करेंगे तो -30 आएगा कि नहीं। तो ओवरऑल जो डिपार्चर आएगा वो आप लोग का कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ से जब देखोगे तो ओवरऑल डिपार्चर की वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव। तो अब मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ पे देखिए हमारा जो लैटिट्यूड आया था वो कैसा आया था, पॉजिटिव आया था। डिपार्चर जो आया हमारा वो कैसा है, निगेटिव आया। तो अब खुद देख लीजिए कि लैटिट्यूड पॉजिटिव है तो ये तो यहाँ चला गया, डिपार्चर निगेटिव है तो ये यहाँ आई गया। सही ना। अगर मान लो लैटिट्यूड पॉजिटिव होता तो यहीं होता और डिपार्चर पॉजिटिव होता तो वो ईस्ट में आ जाता। तो इस तरीके से हम कुछ लेते हैं जो हमारी एक्सिस होती हैं। तो अब इसका मतलब क्या कि किस क्वाड्रेंट में हमारी एक्सिस लाई कर रही है, तो यहाँ पे आ जा रही है। समझ में आया नहीं, क्योंकि लैटिट्यूड जो था हमारा पॉजिटिव था और डिपार्चर कैसा था, निगेटिव था। तो इस क्वाड्रेंट में आ जा रहा है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा आ जा रहा है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ हमारा आ जा रहा है। तो अब सही आंसर हम अपना देख लेते हैं कौन सा है, नॉर्थ से वेस्ट क्वाड्रेंट। तो ये देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बिल्कुल देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बारे में हम देख लेते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्लोज्ड ट्रेवर्स इज गिवन इज इक्वल टू। देखो होता है क्या है कि जब आप लोग का एक ट्रेवर्स बन के आता है, मान लीजिए ऐसे ऐसे ये इस तरीके से कोई भी हमारे पास क्या है, एक ट्रेवर्स बन के आया। ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था और ये ई और ये एफ। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो सब ये कुछ ना कुछ इंटरनल एंगल बन रहे हैं आपके। क्या बन रहे हैं, इंटरनल एंगल बन रहे हैं। तो जब ये इंटरनल एंगल बन रहे हैं और आपके जो भी स्ट्रक्चर बन के आया है, जो भी ट्रेवर्स बन के आया है, इसके जितने भी इंटरनल एंगल हैं उनका सम बता दो कितना होगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, इसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल होता है। 2n - 4 और मल्टीप्लाई बाई 90, ये हमारा एंगल होता, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एन क्या होगा हमारा, एन होगा नंबर ऑफ साइड। जैसे कि इस ट्रेवर्स में बात करें तो कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6, कितनी साइड है, 6 है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 2 × 6 -4 और मल्टीप्लाई बाई कर दीजिए इसको 90। तो 6 2 जा कितने हो जाएंगे, 12, और 12 में से जब 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8, यानी कि 8 × 90। और 8 9 जा कितने हो जाएंगे, 72। तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, 720। यानी कि इसके जो भी इंटरनल एंगल है उनका सबका सम कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा एक और कंडीशन होती है कि सर इंटरनल एंगल का तो आपने बता दिया, मान लीजिए कि एक्सटर्नल एंगल का उसने पूछ लिया कि एक्सटर्नल एंगल का कितना सम होगा। तो बिल्कुल देखो उसका फॉर्मूला भी हमारे पास होता है, एक्सटर्नल एंगल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी हमारे पास होता है। इंटरनल एंगल वाले में इस फॉर्मूले में क्या आता है हमारा, माइनस। इस चीज़ को ध्यान रखना, 2n - 4 इंटू कितना आता है, 90। लेकिन जब वो बात करें एक्सटर्नल एंगल की तो उस केस में आप लोगों को कितना कर देना है, यहाँ पे प्लस कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2n + 4 इंटू में कितना आ जाएगा आप लोग का, 90 आ जाएगा। सही है कि नहीं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। अ वेल कंडीशन ट्रायंगल हैज़ एंगल नॉट लेस देन 30 डिग्री एंड नॉट मोर देन 120 डिग्री। मैंने अभी आप लोग को बताया था कि वेल कंडीशन ट्रायंगल जो होता है आप लोग का वो ट्रायंगल होता है जिसका मिनिमम एंगल तो 30 होता है और मैक्सिमम एंगल कितना होता है 120 डिग्री होता है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन अब हम चेक कर लेते हैं। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही नहीं। तो देखो इसलिए हमें वैल्यू याद भी होनी चाहिए क्या होती है। तो देखो कोई भी ऑप्शन में नहीं गिवन है तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इन अ क्लोज ट्रैवर्स में आप लोग को बताना है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ क्लोज ट्रैवर्स में होता क्या है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। द सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल शुड बी 2n माइनस के 4 टाइम्स राइट एंगल, यानी कि जो अभी मैंने आप लोग को बताया था 2n माइनस के 4 इंटू 90। सही है नहीं। वेयर n इज रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ साइड, जहाँ पर n जो होगा आप लोग को रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ साइड, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को सोल्व करके दिखाया था 720 जिसका आंसर आया था। सही है नहीं। उस तरीके से आप लोग का हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ये देखिए मैंने आप लोग को दोनों बता दिए कि अगर आप लोग को क्या कैलकुलेट करना है, इंटरनल एंगल कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला ये होगा, और अगर एक्सटर्नल एंगल कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला आप लोग का ये होगा। सही है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। Which type of error is represented by the closed traverse if algebraic sum of latitude of all lines is 0? देखिए अगर होता क्या है कि अगर समेसन ऑफ लैटिट्यूड आप लोग का 0 हो जाता है और समेसन ऑफ डिपार्चर आप लोग का 0 हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि उस ट्रैवर्स में किसी भी तरीके का कोई भी एरर नहीं है। एरर तभी होगा उस ट्रैवर्स में अगर मान लीजिए कि समेसन ऑफ लैटिट्यूड आप लोग का 0 नहीं आता है और समेसन ऑफ डिपार्चर अगर 0 नहीं आता है, यानी कि कोई भी अगर एक 0 नहीं आ रहा है मतलब उसमें कुछ ना कुछ एरर आप लोग का है। अगर 0 आ जाता है मतलब वो जो आप लोग का ट्रैवर्स है वो एरर फ्री है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ये मैंने आप लोग को बता ही दिया क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए। रिलेटिव एरर ऑफ द क्लोजर इज़ द रेशियो ऑफ देखो एरर मैंने आप लोग को बता दिया कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। जो भी लैटिट्यूड और डिपार्चर है उसका अलग अलग स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल दो सम करके, ठीक है नहीं। लेकिन अगर पूछ ले वो रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिलेटिव एरर पर डायरेक्ट आपका एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल होता है वो पूछ लेता है। तो रिलेटिव एरर जब हमको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है क्लोजिंग एरर टू द पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स, यानी कि जो भी आपका क्लोजिंग एरर आ रहा होगा, यानी कि जो टोटल एरर आ रहा होगा ई, जिसको आप कैलकुलेट करते हो समेसन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस के समेसन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर, यानी यहाँ से आपने ई कैलकुलेट करा और जो टोटल पेरीमीटर आ रहा होगा आप लोग का उस ट्रैवर्स का, जब आप उनका रेशियो निकाल देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, रिलेटिव एरर, ये आप लोग को दे देता है। सही है नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस चीज़ को। रिलेटिव एरर जब हमको कैलकुलेट करना तो एरर इन क्लोजिंग जो कि हमारा ई होता है और पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स जो कि हमारा पी होता है, तो इन दोनों का रेशियो हमको क्या दे देता है, रिलेटिव एरर हमको दे देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पॉइंट है, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव एक्यूरेसी और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये चीज़ भी ध्यान रखना है यार। जो भी आप लोग का रिलेटिव एरर होगा वो आप लोग का किस चीज़ को बताएगा, वो आप लोग का बताएगा रिलेटिव एक्यूरेसी को, कि क्या आप लोग की रिलेटिव एक्यूरेसी है, और उसको हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार होता नहीं कि आप लोग को पूछ लेता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बताइए क्या होगी, तो इसका मतलब हमको रिलेटिव एरर ही कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल डज नॉट शो वेल कंडीशन ट्रायंगल। आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा एक सेट है। ये आप लोग को सेट दे रखे हैं, सब एंगल के सेट दिए हुए हैं। आप लोग को बताना है इनमें से कौन सा सेट वेल कंडीशन ट्रायंगल का नहीं है। अब देखो वेल कंडीशन ट्रायंगल का सेट तो वही होगा जिसके जो एंगल होंगे वो 30 to 120 डिग्री के बीच लाई करेंगे।
वही आप लोग का क्या होगा, एक वेल कंडीशन ट्रायंगल होगा कि नहीं। अब आप लोग को बता, इनमें से देख लीजिए कि जिसका एंगल इसके बीच नहीं लाई कर रहा होगा वो आप लोग का वेल कंडीशन ट्रायंगल नहीं होगा। और ये भी हमारा निगेटिव स्टेटमेंट है, इन्होंने भी यही पूछा है कि नहीं होगा। तो देखो इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें 20 डिग्री एंगल आ जा रहा है जो कि आप लोग का क्या है, 30 से कम है। इसमें देखो 25 आ जा रहा है, 30 से कम है। ये देखो 15 आ जा रहा है, ये 30 से कम है। और मैंने बताया था कि अगर 30 से कम एंगल है तो वेल कंडीशन ट्रायंगल नहीं होगा। और इसने भी यही पूछा है कि वेल कंडीशन ट्रायंगल नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ए बी सी होगा। अब देखिए, अगर वो कह देता कि वेल कंडीशन ट्रायंगल होगा, वेल कंडीशन ट्रायंगल होगा, अगर ये नोट नहीं होता तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होता। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी एंगल आपका ना तो 30 से कम है और ना ही आप लोग का 120 डिग्री से ज़्यादा है। यानी कि जो भी एंगल है वो 30 से लेकर के 120 डिग्री के बीच ही आपके लाई कर रहे हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता अगर यहाँ पर नोट नहीं होता। और मेरे अकॉर्डिंग यही हो सकता है कि इस क्वेश्चन में नोट नहीं होगा, तभी इसका सही आंसर ये होगा। सही है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट है आप लोग का, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 देखिए, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ अ ओपन ट्रेवर्स। देखिए किसके लिए पूछा, ओपन ट्रेवर्स के लिए, ऑफ एन नंबर ऑफ स्टेशन। अगर आपके एन नंबर ऑफ स्टेशन है तो आप लोग को बताना है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग आप लोग की कितनी होगी। सबसे पहले देख लीजिए, आपसे फोर बियरिंग पूछा है, फिर आपसे बैक बियरिंग पूछा है। देखो हम एक ट्रेवर्स बनाते हैं, मान लो आप ए पे थे, ठीक है। आप ए से कहाँ पर गए, आप बी पे गए। आप बी से कहाँ पर गए, आप लोग सी पे गए। तो यहाँ पे देखो आपने ए से बी पे गए, फोर बियरिंग लिया। बी से सी पे गए, फिर से आपने फोर बियरिंग लिया। लेकिन सी से आगे तो आप नहीं जा रहे, इसका मतलब आपने फोर बियरिंग नहीं लिया। सही है नहीं? तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टेशन कितने थे आप लोग के पास, 3। लेकिन फोर बियरिंग कितनी मिली, 2। यानी कि फोर बियरिंग जो आएंगी आप लोग की, जितने भी नंबर ऑफ स्टेशन आएंगे उससे एक कम आएंगी। आएंगी या नहीं? अब बैक बियरिंग की बात कर लेते हैं। जब आप यहाँ से चलना शुरू हुए ए से, तो बी पे पहुँचे, तो यहाँ पे देखो कि बी से ही तो आप लोग की पहली बैक बियरिंग आएगी, ये आप लोग की पहली बैक बियरिंग आई। फिर उसके बाद आप कहाँ पर पहुँचे, सी, तो सी से आप लोग की ये एक बैक बियरिंग आएगी। यानी कि यहाँ पे आप देखो स्टेशन कितने, 3, तो बैक बियरिंग भी आप लोगों को कितनी मिल रही, केवल 2 मिल रही। यानी कि बैक बियरिंग भी आप लोग की कितनी होंगी, जितने नंबर ऑफ स्टेशन होंगे उससे कम होंगी। किस केस में, इस चीज़ को ध्यान रखना, ओपन ट्रेवर्स के केस में। क्लोज ट्रेवर्स के केस में अलग कंडीशन आप लोग की हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ही इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ए स्टेशन, बी, सी, डी, ई और एफ। टोटल कितने, 6 स्टेशन है। तो आप देखोगे तो फोर बियरिंग केवल और केवल आप लोग को कितनी मिलेंगी, 5। फोर बियरिंग आप लोग को कितनी मिलेंगी, केवल 5। ऐसे ही आप बैक बियरिंग देखोगे तो वो भी आप लोग को कितनी मिलेंगी, केवल और केवल 5 मिलेंगी। सही है नहीं? तो इस तरीके से जितने भी नंबर ऑफ स्टेशन होंगे हमारे पास, अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ स्टेशन 10 है तो हमारे पास बैक बियरिंग और फोर बियरिंग कितनी होंगी, 9 होंगी। अगर नंबर ऑफ स्टेशन मान लीजिए कि 20 है तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग हमारे पास कितनी होंगी, 19 होगी। अगर मान लीजिए कि हमारे पास टोटल स्टेशन 31 है तो उसमें जो बैक बियरिंग और फोर बियरिंग है वो 30 होंगी, इन केस ऑफ ओपन ट्रेवर्स। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। सही है नहीं? तो यही सारी चीज़ इसमें है। बाकी चलो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आ जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्वेइंग का, जो कि होगा हमारा लेवलिंग। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार वीडियो को। देखो वीडियोज़ पे बहुत कम व्यूज़ आते हैं, जिसकी वजह से ना कभी कभी ना डीमोटिवेट हो जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो यार, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच पाएँ। क्योंकि आपका अगर कोई भी जेई का एग्ज़ाम हो या एई का एग्ज़ाम हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होने वाले हैं। और हाँ, अब मैं जल्दी जल्दी ये सीरीज़ कराने वाला हूँ, उसके लिए आप परेशान मत हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।